बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग ए हाइपरटेंशन बी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को तगड़ा करके समझते हैं। तो कोई भी क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे बच्चों, 4 डालेंगे, कोई भी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, 4 डालेंगे। तो पहला हम जिस पे बात करेंगे वो है हमारा हाइपरटेंशन। पहला हम जिस पे बात करेंगे वो हमारा क्या है, वो है हमारा हाइपरटेंशन। पहला जिस चीज में हम बात करेंगे वो हमारा हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है। हाइपरटेंशन हमारा क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है। और ब्लड प्रेशर को हम क्या से डिनोट कर सकते हैं, ऊपर में सिस्टोलिक प्रेशर लिख सकते हैं, नीचे हम क्या लिख सकते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। तो ऊपर वाला ये क्या है, आपका सिस्टोलिक प्रेशर है, ये आपका क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है। और नीचे ये आपका क्या है, आपका डायस्टोलिक प्रेशर है। नीचे ये आपका क्या है, ये आपका डायस्टोलिक, ये आपका क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है। जो सिस्टोलिक प्रेशर है उसको आप क्या लिख सकते हो, ये कितने होते हैं, 120 mm ऑफ Hg होते हैं। कितने होते हैं, 120 mm ऑफ Hg। और डायस्टोलिक प्रेशर कितने होते हैं, 80 mm ऑफ Hg होता है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, अब देखो अच्छे से, फिर से देखो। अब देखो ये क्या करता है, दैट विल कॉज इफेक्ट, दैट विल कॉज, ये बहुत सारे सीवियर जगहों में इफेक्ट कॉज करवा सकता है। दैट विल कॉज सीवियर इफेक्ट, सीवियर इफेक्ट किस किस जगह में, सीवियर इफेक्ट ऑन आवर किडनी, ऑन आवर किडनी, हमारे किडनी पे, और कहाँ कहाँ पे, ऑन आवर हार्ट, ऑन आवर हार्ट। बहुत सारे जगह में ये क्या कॉज करवा सकते हैं, सीवियर इफेक्ट कॉज करवा सकते हैं। और इस वजह से क्या होता है, हमारे हार्ट पे, हमारे किडनी पे सीवियर इफेक्ट कॉज करवा सकते हैं। एंड द अमाउंट ऑफ एंड द हाई प्रेशर एंड द हाई ब्लड प्रेशर विल बी, हाई ब्लड प्रेशर विल बी क्या, अभी हाई ब्लड प्रेशर का अमाउंट क्या हो सकता है, सिस्टोलिक प्रेशर लिखो, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोलिक प्रेशर नीचे लिखो। नीचे क्या लिखो आप, डायस्टोलिक, डायस्टोलिक प्रेशर। उसका कितना अमाउंट हो जाएगा बच्चों, उसका कितना अमाउंट हो जाएगा, 140 mmHg बाई कितना, 90 mm ऑफ Hg, ये उसका अमाउंट हो जाएगा। और इस सिचुएशन में डॉक्टर के परमिशन या सजेशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत बॉडी में बहुत ज्यादा इफेक्ट कॉज हो सकता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा क्या होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा हो जाता है 120 बाई 90। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 120 बाई 80। लेकिन अगर हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की बात करें तो वो 140 बाई 90 mm हो जाता है। अब देखो बच्चों हम किस पे बात करेंगे, अभी हम जिस चीज पे बात करेंगे वो है हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। वो हमारा क्या है, कोरोनरी, वो हमारा क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, किसके ऊपर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के ऊपर। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में ये आपका आर्टरी है, तो ये जो फील्ड है ये किस किस चीज से आपका फील्ड हुआ है, ये किस किस चीज से आपका फील्ड हुआ है। मान लो ये आपका आर्टरी है और कोई भी ब्लड वेसल है, तो ये किस चीज से आपका फील्ड हुआ है, आपके कोलेस्ट्रॉल से। किससे, आपकी कोलेस्ट्रॉल से, आपके फैटी टिश्यूज से, आपके किससे, फैटी टिश्यूज से, आपके कैल्शियम से, कैल्शियम से, या फिर आपके फाइबर से, क्या से, फाइबर से, ये क्या है, प्रॉपरली फील्ड हो चुका है। तो लुमेन का साइज जो है, लुमेन का साइज क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। लुमेन साइज गेट डिक्रीज, लुमेन साइज डिक्रीज हो चुका है। प्रॉपर ब्लड फ्लो गेट्स क्या हुआ, इंक्रीज हो चुका है। क्यों, क्योंकि साइज अगर घट गया तो उतने छोटे से साइज में से बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो ब्लड प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज, क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज, ब्लड प्रेशर क्या होगा, विल इंक्रीज, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इस सिचुएशन को हम क्या बोल सकते हैं, ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छे से देखो बच्चों, सब कुछ ध्यान करके देखो, सब समझ में आएगा। इसमें आपका क्या होगा, ये क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। इस सिचुएशन को आप क्या बोल सकते हो, एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोल सकते हो, एथेरोस्क्लेरोसिस भी आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें ये जो फैटी टिश्यूज, कैल्शियम, आपके फाइबर वगैरह ये जम गए, इस जम जाने की वजह से आपका लुमेन साइज क्या होगा, घट गया। ठीक है, आपका ब्लड फ्लो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और इतने जगह से, इतने छोटे से जगह से इतना ब्लड फ्लो नहीं कर पा रहा, इसीलिए ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, उसमें से और डिजीज आ सकते हैं उस टाइम पे। ये सिचुएशन आपके कब आते हैं, जब आप बहुत ज्यादा
सुस्त डाइट आप फॉलो नहीं कर पाते हो, उस टाइम पे आपका ये सारे सिचुएशन आप आ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने किस चीज़ के ऊपर शॉर्ट नोट लिखा? हमने हाइपरटेंशन के ऊपर बात की कि नॉर्मल जो प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर वो ये होता है, लेकिन जब आपका हाइपरटेंशन होता है तब आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो इतना बढ़ जाता है, आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जो आपके नॉर्मल आपकी जो बॉडी है, बॉडी में किडनी, आपके हार्ट डिफरेंट जगह में इफेक्ट कॉज करवा सकता है। तो ये आपका हाइपरटेंशन है। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल, फैटी टिश्यूज, कैल्शियम, फाइबर ये सारे क्या होता है, जम जाता है, जिस वजह से ब्लड ठीक से फ्लो नहीं हो पाता है, उस जगह में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और उस वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है। इस सिचुएशन को आप एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोल सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे हमने हाइपरटेंशन और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के ऊपर बहुत अच्छे से बात किया। तो होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।